जन दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। इस बार मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब सोनिया गांधी को साल 1980 और 1981 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने के आरोप में नोटिस जारी कर दिया है, जिससे अब कांग्रेस पार्टी में भयंकर हड़कंप है। कोर्ट ने उन्हें 6 जनवरी तक जवाब देने का आदेश दे दिया है। यह मामला न केवल चुनावी कानूनों के उल्लंघन का प्रतीक है दोस्तों, बल्कि कांग्रेस पार्टी की उस दोहरी राजनीति को भी उजागर करता है, जहां एक तरफ राहुल गांधी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी माता पर लगे ऐसे ही आरोपों पर पार्टी खामोश बैठी हुई है। वोट चोरी राहुल गांधी करते रहे, लेकिन घर में ही उनकी माताजी वोट चुरा कर बैठी हैं। यह हड़कंप मचाने वाला दोस्तों खुलासा कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं और यह भी जानते हैं कि कोर्ट ने कैसे सोनिया गांधी को यह नोटिस भेजा है, और आप लोग भी अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यह पूरा दोस्तों प्रकरण साल 1980 से शुरू होता है, जब सोनिया गांधी, तब वो इटली की नागरिक हुआ करती थीं, उनका नाम नई दिल्ली की विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। उस समय सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता ली ही नहीं थी, फिर भी वोटर लिस्ट में उनका नाम। वो राजीव गांधी से शादी के बाद में भारत आई थी, लेकिन नागरिकता उन्हें 30 अप्रैल 1983 को दी गई। फिर भी 1 जनवरी 1980 को नई दिल्ली की लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट के रिवीजन के दौरान उनका नाम पोलिंग स्टेशन नंबर 145 सीरियल नंबर 388 पर जोड़ दिया जाता है। यह स्पष्ट रूप से चुनावी नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन था, क्योंकि वोटर लिस्ट में केवल भारतीय नागरिकों का नाम ही शामिल हो सकता है। 1982 में इस पर विरोध किया गया, अब यह चोरी पकड़ी गई और फिर से नाम हटाया गया। लेकिन दोस्तों साल 1983 में फिर से नाम को जोड़ दिया गया पोलिंग स्टेशन 140 सीरियल नंबर 236 पर। यहां तक कि इस रिवाइल्ड लिस्ट की पात्रता की तारीख 1 जनवरी 1983 थी, जबकि सोनिया गांधी की नागरिकता अप्रैल में उनको मिली। यानी कि भारत की नागरिक भी नहीं बनी, लेकिन वोटर आईडी कार्ड पहले है। यह होता है घुसपैठिया। यह कैसे संभव हुआ? क्या तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार के प्रभाव से किया गया? कांग्रेस को इस हरकत से साफ जाहिर होता है कि पार्टी हमेशा से सत्ता के दुरुपयोग में माहिर रही है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इसे चुनावी कानून के स्पष्ट उल्लंघन का करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि यह पार्टी ने बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह पूरा मामला चुनावी कानून के स्पष्ट उल्लंघन का उदाहरण है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी भी ऐसे मतदाताओं को वैध करने के पक्ष में रहते हैं। जो घुसपैठिया की जो बात हो रही है ना, यह है असल घुसपैठिया, जो अयोग्य या फिर अवैध है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का विरोध करते हैं। ये आरोप सिर्फ राजनीतिक नहीं दोस्तों, बल्कि कानूनी भी है। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद में कोर्ट ने सोनिया गांधी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया। स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगने ने इस मामले की सुनवाई की है और 1 सितंबर में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन अब कोर्ट ने पूरा केस रिकॉर्ड मंगवाया है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही शर्मनाक है कि उनकी जो नेता हैं, पूर्व अध्यक्षा हैं जो सोनिया गांधी, उन पर ऐसे गंभीर आरोप मढ़ रहे हैं, जो चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को सीधे ठेस पहुंचाते हैं। कांग्रेस पार्टी की इस घटना से सबसे बड़ा सवाल दोस्तों राहुल गांधी पर उठता है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी, फर्जी वोटर्स और चुनावी अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पर भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरा था। दावा किया था कि भाजपा वोटर लिस्ट से विपक्षी समर्थकों के नाम कटवा रही है। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा और राहुल गांधी की माताश्री ने साल 1980 के फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशन का मामला जब सामने आया, तो कांग्रेस पार्टी में
एकदम से मातम सा पसर गया है। मीडिया से भाग रहे इस मामले पर। यह कहां की नैतिकता है? एक तरफ राहुल गांधी वोट बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी की ही नेता और उनकी माता जी पर विदेशी नागरिक होते हुए वोट बनाने का आरोप लग रहा है। यह पाखंड तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के डीएनए में बसता है। इंदिरा गांधी के समय से ही पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करती रही है। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से दोस्तों शादी के 15 साल बाद नागरिकता ली थी, लेकिन उससे पहले ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया। क्या यह चुनावी धोखाधड़ी नहीं है? क्या हिंदुस्तान की आवाम को बरगलाया नहीं गया? बीजेपी ने इसे मतदाता सूची में धांधली का क्लासिक उदाहरण बताया है। मालवीय ने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी अवैध वोटर्स को वैध क्यों मानते हैं, एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद ऐसी अनियमितताओं की लाभार्थी रही है। यह मामला साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी की लोकतंत्र बचाओ मुहिम सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, जबकि हकीकत में वो चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने में आगे रहते हैं। ये केस भारतीय चुनावी व्यवस्था पर गहरा असर डालेगा। संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित है, लेकिन यहां पर मामला नागरिकता और वोटर पात्रता का है, जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। अगर सोनिया गांधी दोषी पाई जाती हैं दोस्तों, तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। पार्टी पहले से ही चुनावी हारों से जूझ रही है और यह विवाद उनकी छवि को और भी ज्यादा खराब करेगा। विपक्षी दल इसे भुनाएंगे, खास करके भाजपा, जो पहले से ही कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद और भ्रष्टाचार का प्रतीक बताती रही है। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी भी अब सवाल उठाती है। सोनिया गांधी या फिर पार्टी की ओर से कोई भी इस पर बयान नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। सोनिया गांधी हिंदुस्तान में आई भी नहीं, लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड पहले बनवा दिया गया। क्या वो सच से डरते हैं, जो अब कुछ बोलना नहीं चाहते? राहुल गांधी जो सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर बोलते नजर आते हैं, इस पर खामोश क्यों हैं? यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में जवाबदेही की कमी है। जनता पूछ रही है कि अगर सोनिया गांधी विदेशी नागरिक होते हुए वोटर बनी, तो क्या वो वोट चोरी नहीं है? राहुल गांधी के आरोपों का जवाब अब खुद उनकी पार्टी देगी क्या? कांग्रेस पार्टी का इतिहास चुनावी अनियमितताओं यानी कि गड़बड़ झालों से भरा पड़ा है। इमरजेंसी से लेकर के बोफोर्स घोटाला तक पार्टी ने हमेशा सत्ता के लिए नियमों को तोड़ा है। सोनिया गांधी का यह मामला उसी विरासत का हिस्सा है। साल 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और परिवार के सदस्यों को विशेष सुविधाएं दी गईं। क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का सीधे तौर पर मर्डर नहीं था? यह परिवारवाद और विशेषाधिकार की राजनीति नहीं थी। आज जब भाजपा एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट साफ करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें डर है कि उनके पुराने घोटाले सामने ना आ जाएं। राहुल गांधी के आरोप बेहद ही हास्यास्पद लगते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा वोट चुराती है, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने खुद क्या किया था? क्या उन्होंने वोट नहीं चुराया था? भले ही एक वोट तो एक क्या ये सामने आ गया इसलिए इसकी चर्चा की जा रही है, पीठ पीछे पता नहीं कितना एक चुराया गया हो। सोनिया गांधी का नाम गलत तरीके जोड़ना क्या चोरी नहीं है? यह हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है। जनता सब कुछ समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी की नैतिकता सिर्फ भाषणों तक सीमित है। जब बात असल में जमीनी तौर पर उनकी नैतिकता की होती है, तो उनकी नैतिकता हमेशा दूर खूंटी पर टंगी दिखाई देती है। हमेशा उनकी तरफ से जो है ऐसे मामलों पर चुप्पी साध ली जाती है। कम से कम राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस मामले पर आकर के यही बोल दें कि ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, सब कुछ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में यह भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जितने भी कांग्रेस पार्टी के घोटाले पकड़े जाते हैं और जब जब एक्शन इनके खिलाफ में कोर्ट की तरफ से लिया जाता है, इन्हें हमेशा राजनीतिक षड्यंत्र लगता है। लेकिन इस मामले में तो कांग्रेस पार्टी का मुंह एकदम से सी चुका है। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इस मामले पर आकर के यह भी बोल सकें कि यह सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, क्योंकि तारीख गवाह है। कब राजीव गांधी की सोनिया गांधी से शादी हुई थी, कब सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता दी गई, यह सब कुछ फैक्चुअल डेटा रिकॉर्ड में है। तो इसमें कैसे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी झूठ बोल सकती है? कब सोनिया गांधी ने पहली बार भारत में कदम रखा, सब कुछ रिकॉर्ड में है। तो झूठ बोलना तो इसमें चलेगा भी नहीं, क्योंकि जनता के पास में सब कुछ फैक्ट्स हैं। और जो वोट चोरी के लिए पूरे देश में यात्राएं निकाल दी गई, लेकिन उनकी माताजी ही खुद ही वोट चुरा करके बैठी है। ये तो वही हो गया, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा।
पूरे देश में राहुल गांधी वोट चोरी का गुणगान करते रहे। पूरे देश में वोट चोरी की अलख जगाने के लिए जो है चारों तरफ रैलियों पर रैलियां कर डाली उन्होंने। लेकिन असल में वोट चोरी तो उनकी माताजी करके बैठी हुई हैं। उनके घर पर ही वोट चोरी कर ली गई, तब राहुल गांधी पैदा भी नहीं हुए थे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की जो हिपोक्रेसी है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। जहां पर कोई सबूत नहीं है वोट चोरी का, वहां पर वोट चोरी का झुंझुना लेकर के पूरे देश में लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। लेकिन जहां पर वोट चोरी की मूर्ति बैठी हुई है सोनिया गांधी जी, उस पर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ गया है। किसी की तरफ से कुछ भी बोलते नहीं बन रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आपके विचार हैं, खुल करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि कमेंट जरूर करें। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, किसी दूसरी बड़ी रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइडों बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।